दोस्तों, भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म और ग्रंथों के बारे में जाना जाता है और इन्हीं सब को खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के मेले, जैसे कि पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, कुंभ मेला, गंगा सागर मेला। आइए आज इन्हीं सभी मेलों में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला महाकुंभ मेला की बात करें। ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट है फ्रेंड्स, और ये इवेंट जो है वो 144 वर्षों के बाद इस देश में वापस से हमें देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में आज इसी वीडियो के थ्रू जानते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट विच इज महाकुंभ मेला। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, अंडरस्टैंडिंग द महाकुंभ मेला, अ सैक्रेड एंड रेयर इवेंट। तो ये न्यूज आई है कि महाकुंभ मेला 2025, how this event after 144 years is different from other three कुंभ। अगर मैं आपको अदर थ्री कुंभ की बात करूं तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि कुंभ का मतलब क्या होता है। तो कुंभ का मतलब होता है अमृत से भरा घड़ा। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप बस इस चीज को समझ लो कि कुंभ का मतलब होता है अमृत से भरा घड़ा, और मेला का मतलब आप समझ के कॉन्ग्रीगेशन, लार्ज मासेस, जहाँ पे कि एक तरह से सेलिब्रेशन होती है, लोग इकट्ठा होते हैं। तो कुंभ मेला जो है, भारत में 4 तरह के कुंभ मनाए जाते हैं। कैसे? पहला है कुंभ, जो कि हर 4 वर्ष पे एक बार होता है, ठीक है, 4 वर्ष पे एक बार। दूसरा होता है अर्ध कुंभ, जो कि हर 6 वर्ष पे एक बार देखने को मिलता है। तीसरा होता है पूर्ण कुंभ, जो कि हर 12 वर्ष पे एक बार देखने को मिलता है। और चौथा होता है महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों पे हमें एक बार देखने को मिलता है। कुंभ मेला जो है, जो हर 4 वर्षों पे एक बार देखने को मिलता है, वो 4 जगह पे ऑर्गेनाइज होता है। कौन सी जगह है वो? पहला प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, जो संगम नदी के किनारे, पहले सरस्वती थी, अब तो सरस्वती ड्राई हो गई है, पहले वो त्रिवेणी संगम थी, गंगा यमुना सरस्वती, अब गंगा यमुना के संगम पे वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में हमें देखने को मिलता है। तीसरा, गोदावरी नदी के किनारे हमें नासिक महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और चौथा हमें जो देखने को मिलता है वो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है। तो हम इसकी पहले कहानी जानेंगे, कुंभ मेले की शुरुआत कैसे होती है। तो हमारी जो वेद है फ्रेंड्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में कुंभ मेले का वर्णन है। और इसकी कहानी हमारे पुराणों और हमारे ग्रंथों में मिलती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब असुर और देवता चर्निंग ऑफ ओशियन कर रहे थे टू टेक आउट द नेक्टर, और जब फाइनली अमृत जब निकलता है देव और असुर के समुद्र मंथन से, तो उस अमृत को भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके ले करके वो जाने लगे थे। और जब वो भाग रहे थे, उसी दरमियान 4 बूंद धरती पे गिरी थी उस अमृत की। वो 4 बूंद पड़ी थी इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे नासिक में। तो इन्हीं 4 बूंदों को, जो सैक्रेड, जो नेक्टर, जिसको कि हम अमृत बोलेंगे, जहां ये अमृत गिरे थे, वहां पे कुंभ का सेलिब्रेशन होता है। अब हम डिटेल में इस पीपीटी को देखते हैं। फाइनली द कुंभ मेला 2025 इज अ यूनिक इवेंट वेयर 40 to 45 करोड़ पीपल। आप सोचो कि एक स्टेट की पॉपुलेशन होती है 12 से 14 करोड़, जैसे कि बिहार की पॉपुलेशन 14 करोड़ है, और कुंभ मेले में 45 करोड़ लोग जो हैं वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग यहाँ पे जो है वो शिरकत करेंगे। एक्सपेक्टेड टू गैदर एंड बाथ इन द त्रिवेणी संगम सीकिंग सैल्वेशन। कहते हैं कि कुंभ मेले में नदी में जिसने स्नान कर लिया, उनके सारे पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं हम व्हाट इज इन द न्यूज। न्यूज में क्या है? न्यूज में यही महाकुंभ मेला है, जो कि 2025 में जो रेयर इवेंट है वो आने वाला है, वंस इन 144 ईयर्स। और ये जनवरी 13 से शुरू होगा। जनवरी 13 से ये कुंभ मेला शुरू होगा, और ये एंड कब होगा? तो ये एंड होगा फरवरी 26 पे।
अब आप मुझे बताओ कि आखिर कैसे पता चलता है कि कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है, महाकुंभ की। तो ये प्लैनेटरी मोशंस को हम कैलकुलेट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कैलकुलेट करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकली देख करके कि कब जुपिटर, जिस ग्रह को आप बृहस्पति ग्रह, गुरु के नाम से भी जानते हैं, तो बृहस्पति और सूर्य की जो पोजीशन होती है उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से ये डेट जो होती है वो निर्धारित की जाती है। तो 13 जनवरी को महाकुंभ। सोचो कि हम सब कितने ज़्यादा फॉर्चुनेट और लकी हैं कि इस हमारे टाइम पीरियड में एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 67 to 69 ईयर्स, और हमारे टाइम में अगर 144 ईयर्स में एक बार होने वाला इवेंट आ रहा है, यानी कि वी आर सो फॉर्चुनेट और वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू विटनेस दिस ऑस्पिशियस इवेंट, है ना। अब आप देखो, अभी देखो ओरिजिन इनका कब हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी ओरिजिन बता दिया है। वही चीज़ यहाँ है कि इनका ओरिजिन जो है हिंदू माइथोलॉजी में मिलता है समुद्र मंथन की कहानी से। माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड कहती है कि जब देव और असुर चर्निंग ऑफ ओशन कर रहे थे तो उसमें से क्या निकला था, नेक्टर निकला था, और उस नेक्टर को जो नेक्टर थी पॉट फिल्ड विथ नेक्टर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए असुरों से इनको लॉर्ड विष्णु इनको लेके भाग रहे थे और उन्होंने मोहिनी का अवतार धारण किया था, तब उन्होंने नेक्टर को लिया था। और वो जब जा रहे थे तब ये नेक्टर जो है वो 4 ड्रॉप 4 अलग अलग जगह पे गिरी थी, और ये 4 जगह कौन सी हो जाती है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और ये सारी जो है वो सेक्रेड साइट्स हो जाती हैं क्योंकि इन पे क्या गिरा था, अमृत गिरा था। अभी देखो आप, कुंभ मेला इसीलिए रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक स्ट्रगल फॉर इमॉर्टैलिटी, मतलब कि मृत्यु पे विजय पा जाता है इंसान अगर उसको क्या मिल जाता है, अमृत मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि वाई महाकुंभ मेला इज यूनिक। आखिर महाकुंभ मेला यूनिक ये पहला कि ये 144 साल में एक बार होने वाला इवेंट है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं लोग इसको कि अगर उनके जीवन काल में ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। और इसको पता कैसे करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ जुपिटर एंड द सन, कि किस हिसाब से वो लोग अलाइंड हैं उस हिसाब से डेट निकालते हैं क्या, ऋषि मुनि। अब देखो इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसको पावरफुल प्यूरिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है कि जिसने उस टाइम पे बाथ ले लिया उनके सारे सिंस जो है वो कट जाएंगे और फाइनली उनको किस चीज़ की प्राप्त होगी, मोक्ष मिलेगा, उनको लिबरेशन की प्राप्ति होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इट इज़ अ मैसिव स्पिरिचुअल गैदरिंग, करोड़ों लोग, 45-50 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी ये स्पिरिचुअल गैदरिंग है। हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ऑब्वियसली ये मिथ में, हमारे हिस्टोरिकल पुराण में इसका वर्णन है, वेद में वर्णन है, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ की डिफरेंस बिटवीन द 4 कुंभ, 4 कुंभ की मैंने बात करी, कुंभ 4 साल पे एक बार ऑर्गेनाइज होता है और ये रोटेशनल बेसिस पे होता है, मतलब ये चारों जगह पे 4-4 साल पे ऑर्गेनाइज हुआ, कभी हरिद्वार, कभी प्रयागराज, कभी नासिक और कभी उज्जैन, ठीक है। कुंभ मेला 4 साल पे होता है। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे कुंभ मेला के बारे में कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है कि ये 4 साल पे ऑर्गेनाइज होता है। लोकेशन रोटेट करता है ये 4 साल पे 4 लोकेशन में, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। स्पेशल फीचर क्या है, ये एक रेगुलर इवेंट है फ्रेंड्स, ये हर 4 साल पे होता है। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आपको पता है कि हिस्टोरिकली ये हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी से कनेक्टेड है, सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ महाकुंभ मेला, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 144 साल में एक बार होता है और ये सिर्फ एक जगह होता है, ये 4 जगह नहीं होता, एक जगह। कहाँ पे, त्रिवेणी संगम के किनारे, यानी कि प्रयागराज में होता है ये। स्पेशल फीचर यही है कि ये एक रेयर सेलेस्टिकल अलाइनमेंट है जुपिटर और सन का, और इसको कंसिडर करते हैं कि ये मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे तरह के कुंभ पे, जो कि है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ के सिग्निफिकेंस क्या है, अर्ध आधा, मतलब 6 साल पे ये क्या होता है, 12 साल में ऑर्गेनाइज होता है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी इज एवरी 6 ईयर्स और इसकी लोकेशन होती है जो कि 2 जगह पे रोटेट होती है, यानी कि पहला इस प्रयागराज एंड सेकेंड इज हरिद्वार। यही 2 जगह पे ये अर्ध कुंभ जो आप याद जरूर कर लेना, हो सकता है, हो क्या सकता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम्स में इसके आने की, स्पेसिफिकली इन प्रीलिम्स, नॉट जस्ट इन यूपीएससी बट अदर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। ये कि अर्ध कुंभ कहाँ होता है, जो पूरा
कुंभ है वो कहाँ होता है, महाकुंभ कहाँ होता है और कुंभ कहाँ होता है। ठीक है, अब देखो स्पेशल फीचर क्या है, स्मॉलर स्केल इवेंट है, अकर्स मिडवे बिटवीन टू कुंभ मेला, दो कुंभ मेला जो 4-4 साल का जो होता है उसके बीच में ये 6 साल में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हो कि स्नान करने से क्या होती है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। नाउ पूर्ण कुंभ मतलब 12 साल, यानी कि हर 12 साल पे होता है और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, प्रयागराज। यानी कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि कौन सा इन चारों में से कुंभ मेला है जो कि सारी जगह पे, मतलब 4 लोकेशन जो कुंभ के हैं वहां होता है। ठीक है, और बाकी 3 कहाँ कहाँ होता है इसका भी जवाब दो, बट पहले आप इसका दो कि कौन सा ऐसा मेला है इन चारों कुंभ में, कौन सा वाला जो कि चारों लोकेशंस पे होता है। और स्पेशल फीचर क्या है, फुल कुंभ मेला जो बड़ा इवेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट ऑब्वियसली इट इज़ लेस रेयर देन द इवेंट ऑफ महाकुंभ मेला बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन एवरी 144 ईयर्स। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अगेन द सेम, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ द डेट ऑफ कुंभ मेला इज डिसाइडेड, आई ऑलरेडी टोल्ड you with the alignment of Jupiter and Sun and also a little of the celestial alignment of Moon। तो आप यहाँ पे देखो कि डेट जो होता है वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, स्पेसिफिकली द पोजीशन ऑफ जुपिटर एंड सन, टू सिग्निफिकेंट सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट देखी जाती है, यानी टाइमिंग ऑफ द कुंभ मेला इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ जुपिटर, जिसको हम लोग गुरु या बृहस्पति भी कहते हैं कि जुपिटर की पोजीशन सन से क्या है। ठीक है, जब जुपिटर एंटर करता है अरीज में एंड द सन एंटर्स कैप्रिकॉर्न, तब ये बनाता है क्या, बिगिनिंग ऑफ कुंभ। ठीक है, मेला एट वन ऑफ द 4 सैक्रेड लोकेशंस, ये 4, यानी कि जो 4 साल में जो होने वाला इवेंट है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो सेलेस्टियल इन्फ्लुएंस, आखिर सेलेस्टियल इन्फ्लुएंस क्या होती है, तो महाकुंभ मेला जो होता है वो डिटरमिन होता है रेयर एंड ऑस्पिशियस अलाइनमेंट से, किसके, जुपिटर सन के, और थोड़ा बहुत किसके, समटाइम्स मून के भी। इस अलाइनमेंट जो होता है वो जुपिटर सन और मून का जो अलाइनमेंट होता है वो कहते हैं कि 144 साल 144 ईयर्स के बाद आती है, और यही जो है वो पर्टिकुलरली रेयर बनाती है इस इवेंट को, और फाइनली ये क्या होती है, महाकुंभ मेला सेलिब्रेट होती है। ठीक है, हाउ द डेट ऑफ कुंभ मेला इज डिसाइडेड, डेट कैसे डिसाइड होता है, तो तिथि के हिसाब से, जो हिंदू कैलेंडर है हमारा उसमें तिथि होता है उसके हिसाब से, यानी डेट ऑफ द कुंभ मेला इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय द स्पेसिफिक तिथिज और लूनार डेज। लूनार डेज मतलब कि मून के रोटेशन के डेज के हिसाब से अलाइन विद द सैक्रेड हिंदू कैलेंडर। ठीक है, नक्षत्र यानी कि लूनार कॉन्स्टिलेशन जो है, नक्षत्र वो किस में होता है, तो ये पोजीशन बताते हैं मून का कि स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन में कहाँ है, और ये भी एक फाइनलाइज करने में डेट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन विद द एस्ट्रोलॉजर, ऑब्वियसली कंसल्टेशन के बिना तो इट्स नॉट पॉसिबल, सो द लीडर्स ऑफ वेरियस अक्षराज जैसे हिंदू सेक्टेरियन ग्रुप जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, ये सारे मिलते हैं और ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि कौन से डेट में आखिर कुंभ जो है, महाकुंभ जो है वो शुरू हो रहा है और किस डेट में ये खत्म हो रहा है। ये 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये खत्म कब हो रहा है, 26 फरवरी को खत्म हो रहा है। रिजल्टिंग इवेंट डेट, तो कुंभ मेला इज देन स्केड्यूल्ड अराउंड दीज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, और ये इंश्योर करता है कि द इवेंट फॉल्स ऑन द मोस्ट स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट डेट अकॉर्डिंग टू द हिंदू एस्ट्रोलॉजी जिसको मानती है उस हिसाब से ये डेट जो है फाइनली डिसाइड होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप जरूर लिखो। क्वेश्चन है कि डिस्कस द माइथोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ कुंभ मेला एंड एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ऑरिजिन आपको पता है, समुद्र मंथन का हमने अभी डिस्कस किया, और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या क्या है आपको पता है, उसमें आप थोड़ा सा 4 तरह के कुंभ को और इनके डेट के साथ आप जरूर एक्सप्लेन कर देना। हाउ डज द अलाइनमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इन्फ्लुएंस द टाइमिंग ऑफ द इवेंट। आपको मैंने बताया एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, जुपिटर और सन का अलाइनमेंट, ऑल्सो समटाइम्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू राइट योर आंसर properly and do please submit your answer in the comment section. Also, if you have any doubt related this particular topic, write your doubt there as well. I will see you in the next video. Thank you so much. Till then, take care, goodbye and study well. Thank you. Bye bye.